सर जब पहली बार आप पे एफआईआर हुआ तो कैसा फील किया आपने? मतलब नींद कैसी आई या रात बहुत कैसा कमी गुजरा? महसूस हो रही थी लाइफ में हम्म, कि अरे इतना लड़ रहा हूँ लेकिन एफआईआर नहीं है। जब कहीं आजकल किसी के ऊपर एफआईआर हो जाता है ना, तो मैं उनको एसएमएस करता हूँ कि एफआईआर क्लब में आपका स्वागत है। तो लेकिन लोग ये तो मेडल है हमारा, हर जैसे कोई वो आपकी सेना तरह वाले बहादुर लगाते नहीं हैं होता ना। सर, सेना, हाँ, कई लोग तो एक एफआईआर पे सरेंडर कर जाते सरेंडर हैं। कर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जो जितना लड़ सके। मैच में कोई टीम जीतती है, हो सकता है उसमें कोई पहले 0 पर भी आउट होता हो, कोई सेंचुरी भी मारता हो, तो भगवान ने हमको ज़्यादा लड़ने का चांस दिया है, तो हम ज़्यादा लड़ रहे हैं। सर एक और है कि हिंदूवाद और राष्ट्रवाद दोनों को कैसे आप ये अलग कोई अलग मानते हैं? चीज़ नहीं है। हिंदू राष्ट्रवाद ये मूलतः शब्द है। जिस राष्ट्रवाद में हिंदू नहीं है और जिस हिंदू में राष्ट्रवाद नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग हो ही नहीं सकती। ठीक है। और मीडिया के अंदर सर एक सनातन फ्रेंडली जो इकोसिस्टम बड़ा एक्टिव हो गया है। इकोसिस्टम तो नहीं बना है, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में, कुछ लोग थोड़ा बहुत समझ के इस लाइन पर चल रहे हैं। मोदी जी रहेंगे तब तक तो ये रहेंगे, उनके जाने के बाद कितने रहते हैं ये देख के ही कुछ बोला जा सकता है। तो मतलब ये मान रहे हैं कि 10 सालों में बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो सुदर्शन को और फॉलो करेंगे। हाँ, तो इसका और हो reason भी क्या सकता होगा? है कि ऐसा कोई परिवर्तन समाज में आ जाए तो ये सब फिर बदल जाए, पहले जैसे थे वैसे हो जाए, लेकिन हम नहीं बदले। मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, बीजेपी परिवर्तन सृष्टि का नियम है और कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो सर आप तो बहुत पहले से जुड़े रहे हैं, आपको दो चीज़ें हैं, एक तो कांग्रेस और एक बीजेपी। नहीं, मैं राजनीति के दृष्टिकोण से कभी नहीं सोचता। मैं पार्टी नहीं, नीति के दृष्टिकोण से सोचता हूँ, दल नहीं, देश के हिसाब से सोचता हूँ। ठीक है, देश और नीति पे बात करते हैं तो सोनिया गांधी और अपने नरेंद्र मोदी दोनों में कौन पसंद है? नहीं, सवाल ही नहीं, मोदी पसंद है दोनों की तुलना में। सोनिया गांधी को तो इस देश की नागरिकता ही जिन्होंने इतने वर्षों बाद ली, उनको इस देश के संसद में जाने का अधिकार देना ही बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अटल सरकार जी के के सरकार विपक्ष में में ही सर- हमने ये कहा था कि कानून बनाइए कि ऐसे लोग चुनाव ही नहीं लड़ सकते। कम से कम इतना तो बनाइए, प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठ सकते। राहुल गांधी को भी नहीं बनने देना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। लेकिन विपक्ष में है। हाँ, ये तो बीजेपी की गलती है। अब बीजेपी को लगता है कि पप्पू रहेंगे तो खुश रहेंगे, तो जब तक सामने राहुल जैसे लोग हैं तब तक बीजेपी को आसानी है। अच्छा सर, ये पप्पू टर्म क्यों यूज करते हैं राहुल गांधी के लिए? नहीं, ये उनका घर का प्यार का नाम है, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा। अगर उनको बुरा लगता है तो उनके लिए मैं कोई दूसरा नाम खोज के लाता हूँ। ठीक है सर, अब एक इधर रैपिड पप्पू है, उधर लखनऊ में टीपू है। अभी योगी जी ने भी बिहार से कहा है कि 3 बंदर जो हैं वो मैं बंदर तो नहीं कहूँगा, मैं तो उनको कहूँगा, खास करके 2 यादव को, अरे यादव तो बड़े पराक्रमी पुरुषार्थी होते हैं, बिल्कुल। अब भटक गए हैं, वापस आइए। तो घर वापसी कैसे कराएंगे उनकी? कराएंगे, इनकी भी हो, डेमोग्राफी चेंज कराइए। हिंदू एक बच्चे पे रुका हुआ है, 2-3 बच्चे पैदा करिए, 10 साल में हिंदू की डेमोग्राफी चेंज करिए, ये सब घर वापसी करेंगे। पॉलिटिकल भी ये बीजेपी से ज़्यादा कट्टर हो जाएंगे।